I'm extremely delighted to be addressing this eminent gathering today. My hearty greetings to all the participants of this international conference. A warm welcome to all our esteemed friends from abroad. The Indian Association of Palliative Care has played a significant role in the expansion of specialized care based on the principles of palliative care, which has benefited not only to those patients suffering from terminal illness, but indeed to family members as well in dealing with post-traumatic stress. I would like to say that we as a society needs to acknowledge the significance and importance of palliative care, and we should encourage our medical fraternity to apply its principles from the time of diagnosis in terminal ailments like cancer, AIDS, etc. I want our healthcare system to be more sensitive towards the needs of individuals facing life-threatening illness and must focus on improving quality of life of patients, well-being of families, alleviate pain and suffering, and provide spiritual support. Reflecting on that initiative, I can say we bridged a big void in our healthcare system by offering dedicated facilities to critically ill and aging patients, ensuring their dignity and quality of life. पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं? अगर भारत के परिदृश्य को हम देखें तो लाइलाज बीमारियां झेल रहे पेशेंट में 80% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए क्यूरेटिव ट्रीटमेंट प्रभावी नहीं है, और उनके लिए पैलिएटिव केयर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे स्मरण है भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में पैलिएटिव केयर की बुनियादी व्यवस्था को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचाने का निर्देश दिया था, और इससे रिमोट एरियाज तथा कम संसाधन वाले क्षेत्रों को इसकी परिधि में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम भारत सरकार ने उठाया तथा देश के सभी राज्यों को भारत सरकार ने फाइनेंशियल सपोर्ट देना प्रारंभ किया ताकि इस महत्वपूर्ण व्यवस्था का लाभ पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ गंभीर रूप से बीमार लोगों तथा उनके परिजनों को मिल सके। ये सच है कि 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स नहीं थे। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के सहयोग से 3102 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित हुए हैं, और 2023 की शुरुआत में भारत सरकार के सहयोग से ही कारुण्य योजना के तहत 18 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को पैलिएटिव केयर सेंटर्स के रूप में परिवर्तित किया गया है। मैं समझता हूँ हमारे हेल्थ सिस्टम और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट्स के दर्द और पीड़ा को कैसे कम कर सकते हैं, फिर चाहे बीमारी का इलाज संभव हो या न हो। मेरा निवेदन है कि ऊपर से लेकर निचले स्तर तक पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में दर्द से राहत के अलावा इस विषय की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स की देखभाल में निरंतरता कैसे लाई जा सकती है। मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, जब 2 बार पहले आया था तो काम शुरू हुआ था। आज देख करके प्रसन्नता हो रही है कि अब सहसवा काल से निकल करके एक वटवृक्ष का रूप एम्स जम्मू ने विजयपुर ने लिया है। मैं यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। विद दीज वर्ड्स आई वंस अगेन वेलकम ऑल द डेलीगेट्स। May this international conference become yet another successful milestone in the illustrious history of the Indian Association of Palliative Care. Jai Hind.